जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसी रहेगी 21 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लियोस की फैमिली लाइफ 21 जनवरी के दिन, लियोस की बिजनेस एंड जॉब 21 जनवरी, लियोस की हेल्थ, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 21 जनवरी के दिन। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप डिटैच हो गए हैं या फिर आपके पार्टनर किसी की अवेकनिंग हुई हो सकती है। 14/4/18 मून की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है। ओके, 3 ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी आपके कलीग हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, आपके कोई क्लोज वन हो सकते हैं। मतलब इनका मिलना जुलना आपसे रहता है। ओके, 18/3/21 टेबल टर्न हो रही है। मे बी आपके पार्टनर पहले बहुत सारे लोगों के साथ इनका अफेयर हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। अब आपके पार्टनर में भी बहुत टाइम से अकेले रह रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में हैं, काफ़ी सोल सर्चिंग कर रहे हैं एंड देन इनको इंट्यूशन पे इन्होंने ट्रस्ट करना शुरू किया है। ये भी पॉसिबल है कि पहले आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स हो सकती हैं, ड्रिंक, स्मोकिंग या फिर ड्रग्स या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप, लेकिन अब वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 14, 19, 5, 8, 2, ये कौन सा था, 17। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर लूज़र की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर खुद को लूज़र फील कर रहे हैं। लूज़र क्यों फील कर रहे हैं? ओके, ये आ चुका है। अम, यार ये मैं कार्ड क्यों भूल गई? सन की एनर्जी। तो यूनिवर्स पहले बताइए ये लूज़र क्यों फील कर रहे हैं? फोर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारा डेंजर हो सकता है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, मे बी आपके पार्टनर पहले रुके हुए थे। आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से स्टक हो सकते हैं, काफ़ी टाइम तक वेट कर रहे थे। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको पैसे से इम्प्रेस कर रहे थे या फिर ये उल्टे सीधे तरीके अपना रहे थे आपको इम्प्रेस करने के लिए। मे बी आपके पार्टनर आपको टेम्पटेशन दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, रिच हैं, वेल्दी हैं, सक्सेसफुल हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को डिप्रेशन हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपको लॉस कर दिया, इन्होंने गलत तरीके से आपको इम्प्रेस किया है। गलत मतलब इन्होंने आपको गलत समझा तभी गलत तरीक़ों से इम्प्रेस किया एंड जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। 19/5/24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि मे बी आप दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं एक दूसरे को लेकर के। यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इनके हाथ में पेंटिकल है, यहाँ पे कप है। एक इंसान है जो पैसे को प्रायोरिटी दे रहा है, एक इंसान है जो इमोशन को प्रायोरिटी दे रहा है। तो रिजल्ट ये है कि यहाँ पर दोनों लोगों की प्रायोरिटीज़ अलग अलग हैं, जिसकी वजह से आप लोग सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं। मे बी आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जो रिच हो, वेल्दी हो। इधर आप कह रहे हैं कि मैं चाहे कितनी भी रिच हो जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दिल से दिल कनेक्ट हो, मतलब जो आपके इमोशन को समझे, फीलिंग को समझे। क्योंकि पैसे के पीछे तो भाई पैसा मटेरियलिस्टिक चीज़ है। जैसे कि आपको जब प्यास लगती है तो आपको पानी चाहिए होता है, कोल्ड ड्रिंक से आपका पेट नहीं भरता है। इसी तरीके से जब आपको लव चाहिए होता है तो आपको पैसे से दिल नहीं भरता है। ठीक है, तो ये कंडीशन दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से आप दोनों सेम पेज पे नहीं हैं एंड दिक्कत बनी हुई है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। तो भाई आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट हो सकता है, कट थ्रोट हो सकता है एंड इस वजह से यहाँ पर कुछ स्टकनेस छाई हुई है। सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपका दिल एम्प्टी है।
दिल खाली है आपका, आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, आप ट्रू लव का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको अब ट्रू लव चाहिए। अब वो ट्रू लव आपका पार्टनर देता है या कोई न्यू पर्सन, इसमें आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको प्यार चाहिए। आपको मतलब आपके अंदर जिस चीज़ की कमी है आपको वही चाहिए होगा। आपको प्यार की कमी है, आपको प्यार चाहिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी रूड हो चुके हैं। जैसे प्यार का जो झरना है वो सूख चुका है, क्योंकि आपको प्यार मिला ही नहीं। आपको या तो लव लाइफ में या फिर मैरिटल लाइफ में, अगर आपकी मैरिज हो गई है कुछ लोगों की, तो आपका डिवोर्स हो सकता है। आपने किसी से मूव ऑन किया है, क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन की भी एनर्जी है। तो मतलब प्यार आपने में भी आपकी लाइफ में कई सारे लोग आए हों, लेकिन किसी ने भी आपको समझा नहीं, किसी के साथ आपकी बनी नहीं, या फिर सच्चा प्यार आपकी किस्मत में नहीं था। हर किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया। अब ये डिसअपॉइंटमेंट ऐसा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सबका अफेयर ही हो। जैसे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके कलीग, आपके लवर, आपके पार्टनर, ये जितने भी लोग थे ये सब के सब धोखेबाज थे, या फिर किसी ने भी आपको समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से आपके अंदर एक वॉइड है, आपके अंदर एक खालीपन आ गया है। ओके, सन्नाटा सा छा गया है। एंड अब आपको चाहिए सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति जो आपको प्यार से समझे, जो आपके साथ अंडरस्टैंड कर सके सारी चीज़ों को। 19/8/27 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। तो हर्मिट का मतलब ये है कि आप जो हैं प्यार को लेके बहुत ज़्यादा, जैसे एक एम्प्टीनेस आपके अंदर है। ओके, बहुत टाइम से आप भटक रहे हैं सच्चे प्यार की तलाश में, लेकिन अभी तक आपको नहीं मिला है। लेकिन आपने डिसाइड कर रखा है कि आप मतलब अपनी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को ही लेके आएंगे जो आपके लिए सही है। एंड ये जो इमोशनल एम्प्टीनेस है, ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस एंड फाइनेंसेस में भी स्टकनेस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये ब्लॉकेज बन जाता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपकी लाइफ में किसी व्यक्ति को एंटर नहीं करने दे रही है, जिसने कुछ ऐसे ब्लॉकेज क्रिएट कर दिए हैं कि आप इतना डिप्रेस रहें, इतना सैड हो जाएं, इतना नेगेटिव हो जाएं कि जब कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हो तो आप उसको नो बोल दें। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन दिख रही है कि आपका पास्ट में डिवोर्स भी हो चुका है, वो भी इसी महिला के कारण हुआ था, जिसके बाद से आपका आपका प्यार से भरोसा ही उठ गया। एंड ये लेडी चाहती भी नहीं है कि आप किसी के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि इनका भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर हाई प्रीस्टस की एनर्जी में है। आपके पार्टनर जो हैं ये अपने दिल में प्यार तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन छुपा रहे हैं, चीज़ों को बताना नहीं चाहते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्योर हो चुके हैं, स्पिरिचुअल हो चुके हैं, इनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। 14 to 16 की एनर्जी है, टॉवर की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आया था। टॉवर का मतलब ये है कि इनको किसी का असली चेहरा निकल के सामने आ गया है, किसी की सच्चाई इनके सामने आ गई है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर ये आया है कि इनको अब समझ में आया है कि आप जो हैं, आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको इमोशन चाहिए, आपको लॉयल्टी चाहिए। ओके, जो मतलब पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है, वो चीज़ आपको चाहिए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर शॉक्ड हैं। इन्होंने मतलब इनको लग रहा है इन्होंने आधा टाइम तो इसी में वेस्ट कर दिया कि ये उल्टी सीधी तरीक़ों से आपको इम्प्रेस करते रहे, जबकि आपको सिंपल एंड सोवर सिर्फ प्यार चाहिए। ओके, स्टार की एनर्जी है, तो यहाँ पर आप स्टार हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आप रिच हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि किसी ने आपकी इमेज को गंदा किया था, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी ने आपके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें की थी, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया था। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, एंड इस वजह से जेलस होकर किसी व्यक्ति ने इनके कान भर दिए थे, एंड आपके पार्टनर ने इसी वजह से काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर डाला, आपको गलत जज करते रहे, आपको ग्रीडी समझते रहे, एंड आपको ऐसा समझते रहे कि आपका मल्टीपल अफेयर हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी किसी ने इनको ऐसा बताया, जिस वजह से इन्होंने जानबूझ के अफेयर किया किसी के साथ, कि जिससे आपको मिर्च लगे, आपको मिर्ची लगे, आपको बुरा लगे कि मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो अदर लोगों के साथ कनेक्ट है। मतलब जैसे रिवेंज वाली कंडीशन होती है, ईगो वाली होती है कि अगर आप इतने अफेयर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये भी चीज़ दिख रही है कि जैसे यहाँ पर तो कहानी कुछ और थी, सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी, एंड आपके पार्टनर को कुछ अलग ही नज़ारे दिखाए गए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने बहुत सारी गलतियाँ कर दी हैं, एंड अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें आपसे क्लेरिफाई कैसे की जाएँ।
17 टू 19 सन की एनर्जी है, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये तो कंफर्म हो गया है कि आप बिल्कुल दूध के धुले हैं, आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैं, आपके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। मतलब जो कुछ सुनाया था, जो कुछ इनको बताया गया था, वो सबका सब फालतू चीज़ें थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर के। तो फिलहाल इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन बताइए थोड़ा सा और। स्टार की एनर्जी फिर से आ चुकी है, तो आप दोनों स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप दोनों फेमस हो सकते हैं अपनी अपनी कम्युनिटी में। ओके, यस, तो ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर सेम पेज पे आ रहे हैं। 17 7 की एनर्जी, इल्यूजन से निकल गए हैं आपके पार्टनर। सन ऑफ पेंटिकल, देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे सन ऑफ पेंटिकल। तो मे भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इन्हें बुरा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्हें पेन हो रहा है, इनको फील हो रहा है जैसे इन्होंने काफ़ी सारा लॉस किया है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है लॉस करते हुए। एंड ये हो गया था 7 टू 9, हर्मिट की एनर्जी है। यस, मे बी आपके पार्टनर आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में ही इन्होंने बहुत सारा खर्चा कर दिया, या फिर बहुत ज़्यादा इनकी फाइनेंशियल कंडीशन डगमगा गई किसी थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी की एंट्री के बाद से ही इनको सारे लॉसेस झेलने पड़े हैं। ओके, तो आपके पार्टनर फ़िलहाल तो बहुत बैड कंडीशन में हैं, बहुत पेन है इनको कि इनसे गलतियां बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में एक तसल्ली है कि आप बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हैं, आप बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, आप लॉयल हैं, एंड आपको प्यार ही चाहिए, आपको पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा दिख भी रहा है कि इनके पास पैसे की दिक्कत है। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपसे कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हों। ओके, तो यस, किसी के लिए किसी के कोई आपको यूज़ ना करे, ऐसे भी बने। मतलब बाई चांस आपके पार्टनर आपके पास पैसे के लिए आ रहे हैं, तो फिर आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये भी ध्यान रखना है कि आपका फ़ायदा भी ना उठा लिया जाए। इतने भी स्पिरिचुअल ना हो जाइए कि लोग आपका फ़ायदा उठा लें, इतने भी प्रैक्टिकल ना हो जाइए कि आप किसी के साथ गलत कर दें। ठीक है, जय माता दी।